1631 नवमी, रामनवमी का दिन भौमवार, मंगलवार, मधुमासा, मधुमास माने चैत्र मास, चैत्र पक्ष मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलम उठाई है और मन में सोचे कि सब लोग कहते हैं कोई शुभ काम करो तो गणेश जी का पूजन करके करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बस सोच ही रहे थे कैसे गणेश जी का पूजन करूं। इतनी देर में तो साक्षात गणेश जी प्रकट हो गए साहब। तुलसीदास जी प्रणाम किए। गणेश जी कहते हैं गोस्वामी जी क्या सोच रहे हो, गणेश पूजन की सोच रहे हो? अब गणेश साक्षात ही प्रकट हो गया है, अब गणेश पूजन की जरूरत नहीं है। जब तक आप रामायण का लेखन करोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। एक ग्रंथ सारे जगत का मंगल करने वाला होगा, सबका विघ्न हरण करने वाला होगा। तब साक्षात गणेश जी का दर्शन किए, 2 फूल चरणों में चढ़ाए और सबसे पहले क्या लिखे? श्री गणेशाय नमः। तब जैसे ही कलम हाथ में ली है, सामने सरस्वती जी प्रकट हो गई। सरस्वती जी को प्रणाम किए श्री तुलसीदास जी। सरस्वती जी ने कहा पुत्र मेरा निवास तुम्हारी कलम में रहेगा। अर्थ जो पंक्ति लिख दोगे सो लिख दोगे। पूरी रामचरितमानस में एक भी पंक्ति, एक भी मात्रा ऐसी नहीं है जिसको लिखने के बाद सुधारा गया हो। कि जैसे कोई कवि लोग कविता करेंगे ये ठीक नहीं, ये कर दो, ये ठीक नहीं, ना ना ना। बस जो लिखते चले गए वो लिखते चले गए, जो लिखते चले गए वो लिखते चले गए। सरस्वती प्रकट हो गई। प्रणाम करके फिर जो कलम उठाई, मन में सोचते हैं एक बार इष्ट देव का दर्शन हो जाता। अब जिनकी कथा लिख रहे हैं उनका तो दर्शन हो जाता। बस ये सोच ही था, उसी समय तो आंखों के सामने राम दरबार प्रकट हो गया। राम दरबार, भगवान सीता राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न हनुमान जी सबके सहित प्रकट हो गए। दर्शन करके गोस्वामी जी विभोर हो गए हैं। प्रभु की झांकी का दर्शन किया और फिर पहले लिखा श्री गणेशाय नमः, फिर क्या लिखा? श्री जानकी वल्लभो विजयते। और इसके बाद फिर ग्रंथ का लेखन प्रारंभ किया।